नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एड्स न्यूज एंड इन्फो में। आज अंडमान के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और एक हिस्टोरिकल दिन है। जी हाँ, 10 अगस्त, जो कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने कैनी ओएफसी केबल का उद्घाटन कर दिया है। जी हाँ, इससे पहले भी बहुत बार ओएफसी केबल स्टार्ट होने वाला था, 3 बार डिले कर दिया गया। इस बार भी मैंने और यहाँ की जनता ने भी कोई उम्मीद नहीं रखा था इस बार, क्योंकि 3 बार ऑलरेडी उनको धोखा दे दिया गया था। लेकिन इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम जुड़ चुका था। मुझे भी आशा था और जनता को भी आशा था कि इस बार कुछ हो सकता है, और आखिरकार आज ओएफसी केबल जो स्टार्ट हो गया। मैं भी बहुत खुश हूँ और हमारे आइलैंडर वासी बहुत खुश है आज, क्योंकि ये इंटरनेट की वजह से बहुत नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। और जो छोटे से काम के लिए बहुत देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, या फिर बहुत देर तक वेट करना पड़ता था, या फिर कुछ काम तो होता ही नहीं था, रात भर जाग के इंटरनेट यूज करना पड़ता था, उसका आज से सोल्यूशन आ गया है। आज से वो समाप्त हो गया है और आगे चल के हमको रात भर जगना नहीं पड़ेगा, या फिर कोई स्पेशल जगह में जाके नेट यूज करना नहीं पड़ेगा। हमें घर में बैठ के आज से फास्ट इंटरनेट मिल रहा है। जी हाँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। मैंने जो एक डिजिटली अपने न्यूज के थ्रू एक मुहिम छेड़ा था कि इंटरनेट को जल्दी स्टार्ट करवाना है अंडमान में, उसका आज अंत हो गया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मुझे आगे चल के और इंटरनेट के बारे में न्यूज नहीं बनाना पड़ेगा। जी हाँ, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे न्यूज का लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से कितने प्रॉब्लम झेले हमने और इंटरनेट क्या हालत था हमारे आइलैंड में। आप लिंक में जाके देख सकते हैं सारे वीडियोस। तो आगे चलते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ मोदी जी ने आज क्या क्या कहा। आज के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कैसे उद्घाटन किया और ओएफसी के अलावा और क्या क्या कहा उन्होंने। चलिए देखते हैं। अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने इस वर्चुअल मीटिंग में सरकार के काम, देश का नेतृत्व करते हुए आपकी व्यस्तता और आपके काम की व्यस्तता आपको कितना व्यस्त रखती है ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपकी संगठन में रुचि और संगठन के प्रति समर्पण और संगठन की बारीकियों के साथ जुड़ने की इच्छा, यह हम सब लोगों को प्रेरित करती है। देश के काम के साथ साथ संगठन के लिए समय आपने दिया है, इसके लिए तो हम धन्यवाद करते ही हैं। लेकिन आप हमेशा समय सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे। ये सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट से भी जोड़ेगी। अंडमान को हम जोड़ रहे हैं, जिसका उद्घाटन आपके कर कमलों से हो रहा है। इसे बीएसएनएल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एनईसी के माध्यम से। फंडिंग भारत सरकार की है और टीसीआईएल ने इसका प्रोजेक्ट बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अंडमान निकोबार से हमारा भावनात्मक लगाव है। संघर्ष, त्याग और बलिदान की भूमि है अंडमान निकोबार। वीर सावरकर ने काला पानी की कोठी में जो वीरता का संदेश दिया, उसने हमें बचपन से प्रेरित किया है। सुभाष चंद्र बोस की भी यह कर्मभूमि रही है और ये देश का सौभाग्य है कि आपने स्वयं जाकर इन भारत माता के इन दोनों सपूतों के महान योगदान को पुनः स्थापित किया और देश को बताया। और आज वैसे अंडमान निकोबार में ये देश के लिए सौभाग्य की बात है कि डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये आपके दोनों सपनों की एक प्रकार से प्रतिमूर्ति ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर और यशस्वी बनाएगा। वहां के लोगों को उत्साह, योगदान, अवसर, नियोजन सब मिलेंगे। और आपसे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक बात अवश्य कहूंगा, इसके सिलसिले में मुझे 2-3 बार उस इलाके का दौरा करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए लोग
उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आज के अंडमान निकोबार के इस स्वर्णिम दिन के अवसर पर आपका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और मुझे मालूम है कि आपके आशीर्वाद से अंडमान निकोबार की जनता एक नए प्रेरणा के साथ डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजिकल भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत के महान यज्ञ में जुटेगी। आपका बहुत अभिनंदन, आपको बहुत प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री, आपसे मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, कृपया करके आप इसका उद्घाटन करें। उसके बाद फिर एक छोटी फिल्म होगी, फिर आपका आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करेंगे। खड़े हो जाएंगे बहुत। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक महत्व के कारण अपना विशेष स्थान रखता है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर सावरकर को काला पानी की सजा के लिए रखा गया था। साथ ही ये वही जगह है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सबसे पहले भारतीय तिरंगा लहराया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल क्रांति को पूरे भारत में लाने का संकल्प लिया है, लेकिन इस खूबसूरत द्वीप समूह का जुड़ाव देश के शेष भाग से उपग्रह संचार के माध्यम से था और यहाँ की लगभग 4 लाख जनसंख्या के लिए इंटरनेट और हाई स्पीड डेटा की उपलब्धता सुगम नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट के तहत चेन्नई से अंडमान आइलैंड्स के बीच लगभग 2300 किलोमीटर अंडर सी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का लक्ष्य रखा गया। पोर्ट ब्लेयर उतना ही मेनलैंड है जितना दिल्ली, मुंबई और चेन्नई है। साथियों, औद्योगिक और टूरिज्म का विकास तब होता है जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है। यहां की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए इस वर्ष फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया जा रहा है। चेन्नई से आ रही अंडर सी ऑप्टिक फाइबर केबल से अब पोर्ट ब्लेयर में उतना ही अच्छा इंटरनेट चलेगा जितना कि दिल्ली या चेन्नई में चलता है। अब बारी थी इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने की और बीएसएनएल ने युद्ध स्तर पर चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के दोनों छोरों से समुद्री केबल बिछाने का कार्य शुरू किया। अंडमान निकोबार के 8 द्वीप समूहों पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को जोड़ने के लिए समुद्री केबल के लिए विशेष केबल लैंडिंग स्टेशन बनाए गए और देखते ही देखते 1224 करोड़ का ये प्रोजेक्ट योजनाबद्ध तरीके से पूरा कर लिया गया। आज पोर्ट ब्लेयर को चेन्नई और स्वराज द्वीप और लिटिल अंडमान से जोड़ने वाले 3 मेन सेगमेंट्स का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों और लाखों पर्यटकों को इस इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे से जोड़ा जा रहा है। सामरिक महत्व के इस द्वीप समूह पर भारतीय सेना की इंटरनेट जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ये परियोजना लाभप्रद होगी। समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए भारतीय द्वीपों को जोड़ने की ये पहली परियोजना है। ये परियोजना इन द्वीपों के निवासियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। अब इस द्वीप समूह में टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा, पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा, स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि और नागरिकों के जीवन स्तर में और सुधार होगा। साथ ही इससे कुशल प्रशासन के लिए भी काफी मदद मिलेगी। इस केबल से बीएसएनएल के साथ साथ
अन्य टेलीकॉम कंपनियां भी अपना नेटवर्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगा सकेंगी। अब डिजिटल क्रांति के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नए और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा। नमस्कार। भारत की आजादी की तपोस्थली, संकल्प स्थली, अंडमान निकोबार की भूमि और वहां रहने वाले सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन अंडमान निकोबार के दर्जनों द्वीपों में जो लाखों लोग बसे हैं, अभी भी हर आइलैंडर वासी के फोन में 4G नहीं आए हैं। आप निराश मत होइए। जब हमारा OFC केबल स्टार्ट हो गया, आज उद्घाटन हो गया है, एक एक स्टेप करके जो है सब स्टार्ट हो जाएगा। ब्रॉडबैंड फास्ट हो गया है, कुछ कुछ जगह में 4G मिलने लगे हैं फोन में। आशा करता हूँ 2-3 दिन में पूरे आइलैंड में जो है 4G मिलने लगे सबके फोन में और सब जो है इस फास्ट इंटरनेट का लाभ उठा सकेंगे। जी हाँ, तो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अंडमान ब्लू डार्ट प्राणी टूर्स एंड ट्रेवल्स, सबसे तेज और सबसे जल्दी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी। एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट टू STS बस टर्मिनस, नेक्स्ट टू आनंद बस बुकिंग काउंटर। कॉन्टैक्ट 9840022286, 9434260067 एंड 031922358009। ईमेल कर सकते हैं prani tour72@gmail.com। ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एड्स न्यूज एंड इन्फो में। तो अंडमान में हमारे कैनी OFC के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो चल रहा है वो है कोरोना का। सिर्फ अंडमान में नहीं, पूरे दुनिया में सबसे मेजर प्रॉब्लम भी यही है कोरोना का। कुछ ही दिनों में अंडमान में केसेस 1500 के आसपास चला आया है। जी हाँ, आप समझ सकते हैं इतने छोटे आबादी के आइलैंड में इतने फास्ट जो पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ रेट भी वैसे ही बढ़ रहा है। क्या हालत होगा, प्रशासन क्या कर रही है इसके लिए अभी। ये तो आगे चलते देखते हैं कोरोना क्या हाल है हमारे आइलैंड में। चलिए देखते हैं। आप सबको अगर हमारा न्यूज या इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा न्यूज पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जागरूक हो सके। आपके पास अगर कोई न्यूज है, आपके अगल बगल कोई गतिविधियां हो रही हैं तो हमारे कमेंट में आके बता सकते हैं, या फिर लास्ट में नंबर भी है, आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करके बता सकते हैं। मैं आपके न्यूज को हाईलाइट करूंगा ताकि सारे लोगों तक ये न्यूज पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर दिन के न्यूज से अपडेटेड रहें। इसी के साथ मैं आज आप सबसे अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।